नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद सुर्खियों में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद को पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान अल-फलाह के चांसलर की गिरफ्तारी पर मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उन पर मुसलमान होने की वजह से कार्रवाई की गई। मदनी ने यह भी कहा कि अगर मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर बन सकता है, एक खान यानी कि उन्होंने आजम खान का जिक्र किया और उन्होंने आगे कहा कि भारत में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं बन सकता और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। मौलाना मदनी ने कहा कि भारत सरकार मुसलमानों को दबाना चाहती है। जरा सुनिए उनका पूरा बयान। कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मेरी ये बात आखिर में मेरे जज्बात में निकल गई, जो इस ज़ाहिर की इस इज्तिमा के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब को हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत ज़ात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत खत्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर और बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। अब मदनी के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने इस बयान को गलत बताया। सुनिए। यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। देखिए, हमेशा से इन लोगों का डुअल कैरेक्टर रहा है। ये सब अरशद मदनी साहब हों या इनके परिवार के लोग रहे हों, इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को लूटने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है और दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं और अपनी दुकानें पूरी तरीके से चलाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसका फायदा कर दिया? पूरे देश के मुसलमानों का क्या हश्र किया इन लोगों ने? एक बहुत लंबे समय से आप देखिए ना, मुसलमानों के नाम पर सरकारों से लाभ पाने वाले लोग निजी स्वार्थ के लिए काम करते रहे, लेकिन मुसलमानों का तो उत्थान नहीं किया। कितनी यूनिवर्सिटी बना दी इन्होंने, कितने इदारे बना दिए, कितने मुसलमानों के लिए काम कर दिया, जरा बताएं तो। अगर राज्यसभा भी जाना था तो अपने ही परिवार से ढूंढ के लाए। और हम एपीजे कलाम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक हाथ में कलम हो और गले में टाई हो। हम वो उस तरफ ले जाना चाहते हैं मुसलमानों को। भारतीय जनता पार्टी पर बार बार उंगली उठाना और ये कहना और ममदानी की बात करना, आप अमेरिका की बात करिए, आप अफगानिस्तान की बात करिए, आप बांग्लादेश की बात करिए, आप
इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप देश की बात भी कर लीजिए ना। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता इस बयान को गलत बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज ने मदनी के इस बयान का समर्थन किया। सुनिए। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूं। इसलिए आजम खान ने डुप्लीकेट पैन कार्ड, परमानेंट नंबर इनकम टैक्स का रखा, ठीक है, गलत है। यहां तो प्राइम मिनिस्टर की फर्जी डिग्री है। यहां लाखों वोटर्स हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लाखों आधार हैं, उनको भी जेल भेजा गया। तो अब जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूं कि कोई गया गुप्त रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज किया है, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, टेररिज्म को क्षमा नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते ना, बंद कर दे यूनिवर्सिटी, ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर वाइस चांसलर ने फाइनेंशियल रेगुलरिटी की है तो आप उसको लॉ के तहत वो करिए। लेकिन अब जब मुस्लिम होता है तो इस तरह से हमला होता है, बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलता है। तो ये तो अमेरिका और यहाँ की तुलना नहीं। अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। अब देखना यह होगा कि इस बयान को लेकर आगे क्या कुछ होता है, और इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।